हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी वाटर को दिखाया जाता है जिसके अंदर लिंजुआन गया होता है। वो उसके अंदर ही होता है और कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो अपनी आंखें बंद करके कहता है, इस वाटर के अंदर तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। और वो अपनी बॉडी के अंदर उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा होता है और टाइम बीतता जा रहा होता है। तभी अचानक से वो अपनी आंखें खोलता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूरोंग को। वो बैठी हुई होती है और वो लिनजुआन का इंतजार करते हुए कहती है, 3 दिन हो गए और अब तक मुझे कुछ भी हलचल होती हुई नहीं दिखाई दी। कहीं लिनजुआन इस पानी के अंदर मारा तो नहीं गया और इसीलिए वो अब तक बाहर नहीं आया इस पानी से। तभी अचानक से बहुत सारा पानी बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा होता है और यूरोंग डर जाती है। और उस पानी से लिनजुआन निकलता है और वो कहता है, देखो मैं इसमें कुछ ही दिन के अंदर प्रैक्टिस करके बाहर आ गया। तभी वो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम इस पानी के अंदर मारे गए, तभी तो अब तक वापस नहीं आए। और जब लिनजुआन उसकी बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है। तभी वो गुस्सा होकर कहने लग जाता है, चलो कोई बात नहीं, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है पर लेकिन आप भी तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये वाटर बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और आप इस प्रीशियस वाटर के अंदर अपने पैरों को धो रही थी, तो आपको नहीं लगता कि ये आपने जो किया है ये गलत है और ये नहीं करना चाहिए? यूरोंग कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये गेम हमेशा से खेलती आ रही हूँ और ये करते हुए मुझे बहुत साल हो चुके हैं और ये मेरे लिए इंजॉयमेंट वाला गेम है, इसीलिए मैं हमेशा यही करती हूँ। तभी लिनजुआन कहता है, ये सब तुम बहुत सालों से करती आ रही हो? यूरोंग कहती है, हाँ ये सब मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ क्योंकि हमारी लॉर्ड ने हमसे कहा था कि हम जिस तरीके से चाहें इस वाटर का यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ इस वाटर का। तभी लिनजुआन अपनी बॉडी को उस वाटर के अंदर देखता है और वो कहता है, ये तो एक लेजेंड से कम नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद लिनजुआन अब शांत होता है और यूरोंग कहती है, चलो ये फाइनली शांत तो हो गया। लिनजुआन वहीं यूरोंग के पास बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, यूरोंग ने मुझसे कहा था कि ये जो ट्री है ये बहुत ज़्यादा कीमती है और इसके फ्रूट्स भी, और इसके अलावा यहाँ पे जो वाटर लिक्विड है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस वाटर के अंदर स्पिरिचुअल पावर है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस ट्री का फ्रूट खा के और इस वाटर का यूज़ करके अपनी बॉडी को इमॉर्टल बना लेते हैं। और ये सोचता हुआ वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो यूरोंग से कहता है, यूरोंग तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस ट्री से एक भी फ्रूट तोड़ूंगा तो फिर रैन जग जाएगी और मैं एक भी फ्रूट नहीं ले पाऊंगा। यूरोंग कहती है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर वो जब ज़्यादा गहरी नींद में हो तो तुम उसका फ्रूट ले सकते हो, उसे पता नहीं चलेगा। लिनजुआन तभी मुस्कुराता है और वो कहता है, चलो तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। और इतना कहते ही वो तेज़ी से आगे बढ़ता है उस ट्री की ओर और कहता है, अब वक्त है कि मैं अपने अंदर कितनी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख चुका हूँ उसे टेस्ट करने का। और दूसरा दिखाया जाता है रैन सो रही होती है और वहीं लिनजुआन एक फ्रूट तोड़ कर ले आता है और वो कहता है, इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है। लिनजुआन को ये सब करता हुआ देख यूरोंग उसके ऊपर गुस्सा करती है और वो कहती है, तुम्हें रैन की इजाज़त के बिना उसके ट्री से एक भी फ्रूट नहीं तोड़ना चाहिए था। वहीं लिनजुआन उस फ्रूट को देखते हुए कहता है, अब वक्त है कि मैं अपनी रियल एनर्जी को चेक करूं और कितनी ताकत है ये भी मुझे इस फ्रूट को खाने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन इस फ्रूट को खाने का एक डिसएडवांटेज भी है, अगर मेरी बॉडी के अंदर उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगी जितनी इस फ्रूट को खाने के लिए ज़रूरत है और जितनी इस फ्रूट की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व हो सके, तो मेरी बॉडी फट जाएगी या फिर इसकी वजह से मैं मारा जाऊंगा। तो फिर वो सोच कर कहता है, अभी ये सब छोड़ो, मैं इसे रख लेता हूँ, कहीं मैं इस फ्रूट को खाने की वजह से मारा गया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मैं ताकतवर भी नहीं बन पाऊंगा और मरने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा कि मैं दोबारा सर्वाइव कर पाऊँ। तो फिर मैं इसे अभी अपने पास ही रख लेता हूँ, इसे बाद में खाऊंगा। तभी यूरोंग खुश होते हुए कहती है, ये तुम्हारा अच्छा डिसीजन है, वैसे भी तुम्हें हमारी लॉर्ड ये फ्रूट खाने के लिए अलाउ करेंगी और तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुम्हारे पास ये फ्रूट है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उस जगह को जहाँ पर एम्परर लू यू गिरे हुए थे और वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं अपनी मास्टर को लेकर। तभी एक बंदा कहता है, मास्टर यही वो जगह है जहाँ पर एम्परर लू यू गिरे थे, अंदर जाने से पहले आप दोबारा सोच लीजिए। तभी उनकी मास्टर कहती है, तुम लोग बाहर ही रुको, मैं अंदर जाती हूँ। इतना कहते ही मास्टर जेसिका आगे की ओर बढ़ रही होती है। जब वो आगे जा रही होती है तो एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है और वो उनसे कह रहा होता है, तुमने यहाँ पर आने की अकेले ही हिम्मत कर ली, डाइटी के एंचाइनमेंट को भी तुमने ब्रेक कर दिया और तुम डायरेक्टली अंदर आ रही हो। सच में तुम छोटी हो, लेकिन मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है।
और ये सब बोलता हुआ हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो मास्टर जसिका से ये सारी बातें बोल रहा होता है। जसिका कहती है तुम मुझे सीधे मुद्दे पे आओ और ये बताओ कि एम्परर लू यू कहाँ है। वो बंदा कहता है ये सब तो मुझे नहीं पता, और इतना कहते ही वो एक चुटकी बजाता है और उसके चुटकी बजाते ही दो लोग आ जाते हैं। वो बंदा कहता है अब तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकती, हमारे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, या तो तुम हमारी फेरी एम्परर से रिलेशनशिप रखो या फिर इनसे फाइट करो। तभी मास्टर कहती है मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, तुम्हें अगर एम्परर लू यू के बारे में मालूम है तो उन्हें यहाँ भेजो और मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। तभी उस बंदे को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो जहाँ पे बैठा होता है वहाँ से उतरकर अपने दोनों साथियों के साथ मास्टर के ऊपर मिलकर अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी ट्यून बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तुम्हें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती। इतना कहते ही वो सब मिलकर मास्टर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तभी मास्टर उन लोगों के अटैक को रोक रही होती है अपनी पावर का यूज़ करते हुए और सील बनाकर। तभी जब वो उन्हें रोकने में कामयाब होती है वो मुस्कुराती है और वो कहती है तुम्हारे यहाँ के लोगों के अंदर बस इतनी ही स्ट्रेंथ थी, और वैसे भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे अंदर कितनी तमीज़ और तहज़ीब है, क्योंकि यहाँ पर बड़ों को ही तमीज़ नहीं है कि कैसे छोटों से बात करनी चाहिए, तो फिर यंगर जनरेशन तो अपनी औकात दिखाएंगे ही ना आप लोगों के सामने। दूसरी ओर लिंजुआन को दिखाया जाता है और वो अपने अंदर नई पावर्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है ये अच्छी बात है कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई, और यस यस बोल रहा होता है। तभी युरोंग उससे कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम यस यस क्यों बोल रहे हो। लिंजुआन कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तभी वो अपने स्पिरिचुअल पावर को देखता है और वो कहता है मेरी बॉडी के अंदर कल्टीवेशन की स्पीड तो बढ़ गई है, लेकिन मेरे ब्रेक थ्रो होने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। तभी युरोंग उससे कहती है जो तुम्हारी बॉडी की मेरिडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, और अब वो स्पिरिचुअल फ्लूइड की वजह से ओपन हो चुकी है और धीरे धीरे काम कर रही है, इसीलिए तुम्हारा ब्रेक थ्रो बहुत धीरे धीरे होगा। और युरोंग ने मुझे तुम्हारे बारे में ये भी बताया था कि तुम्हारी जो मेरिडियन है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, और तुम्हारी मेरिडियन वो दो तरीके से ब्रेक थ्रो कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर ये यूनिक टैलेंट है। लिंजुआन कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, और वो अपने मन में कहता है एक्चुअली तो मुझे सही से कुछ भी नहीं पता मेरी मेरिडियंस के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने मास्टर से ही लेनी होगी, पता नहीं वो यहाँ पर कब तक आएंगी, मैं कब से वेट कर रहा हूँ उनका, काश कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाएं। और इसके बाद हमें उसी मास्टर को दिखाया जाता है। मास्टर आगे बढ़ती हैं और वो उस बंदे को हरा चुकी होती हैं। जो बंदा उनसे फाइट कर रहा होता है वो ज़मीन पे पड़ा होता है। वो उसके ऊपर अपनी तलवार को तानते हुए कहती हैं इस जगह पे तो काफ़ी सारे इमॉर्टल है, तुम भी एक इमॉर्टल हो, लेकिन तुम मुझसे हार गए। क्या तुम लोगों के अंदर इतनी ही ताकत बाकी थी जो तुम लोग मेरे से हार गए। तभी मास्टर को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ एक लड़की की होती है। वो अपने फादर को बुला रही होती है। फादर क्या आप ठीक है, ये बोलती हुई वो उस बंदे की ओर आ रही होती है जो मास्टर से फाइट कर रहा होता है। वो बंदा उस लड़की का फादर होता है। जैसे ही वो बंदा अपनी डॉटर की आवाज़ सुनता है वो अपनी डॉटर से कहता है तुम मेरे पास मत आओ, यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो अपने फादर की बात नहीं मानती। वो आगे बढ़ती है और वो मास्टर से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वो अपनी स्वord निकाल लेती है फाइट करने के लिए और उससे कहती है आज तुम मरोगी या फिर मैं मरूंगी, हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। तभी मास्टर कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही बोलती हो, और ये बात सुनते ही वो लड़की आगे बढ़ती है अपनी स्वord का यूज़ करते हुए मास्टर के ऊपर हमला करने लग जाती है। लेकिन मास्टर उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही हमला करने में भी तेज़ हो, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकती। और इतना कहते ही वो अपनी हाथों से अपनी पावर का यूज़ करती है और उसे दूर ढकेल लेती है। ये देखकर उस लड़की के फादर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम यहीं रुक जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन मास्टर उस लड़की को नीचे गिरा देती है। वो लड़की बेहोश होने लग जाती है। मास्टर उस बंदे से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारी डॉटर तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। वो बंदा नीचे निराश होकर बैठा हुआ होता है। मास्टर जसिका अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहती है तुमने अब तक मुझे नहीं बताया एम्परर लू यू कहाँ है, और जब तुम मुझे उनका पता बता दोगे कि वो कहाँ पर है तो मैं तुम्हारी डॉटर को लौटा दूंगी तुम्हें। और इतना कहते ही वो उसकी डॉटर के ऊपर मैजिक करने लग जाती है और उसे वहाँ से गायब कर देती हैं। तभी वो बंदा चिल्लाता रह जाता है अपनी डॉटर के लिए। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब लिनजुआन की मास्टर उससे बात कर रही होती है। लिनजुआन कहता है मास्टर मैंने सुना है कि आप इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं,
उसकी मास्टर उससे कहती है, हाँ मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहोगे? तभी वो कहता है, अगर मास्टर आप कहें तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ इस एपिसोड के साथ मैं भी यहीं अलविदा लेती हूँ।